हमारे इस चैनल एराफ नंदन में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वोमिटिंग। वोमिटिंग मतलब उल्टी। जब हमें उल्टियाँ आती हैं, क्यों आती हैं, उल्टी होती क्या है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए वोमिटिंग की डेफिनेशन से समझते हैं। वोमिटिंग इज द फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ स्टमक कंटेंट through the mouth due to irritation, infection or the other systemic cause। तो वोमिटिंग क्या होता है? फोर्सफुल एक्सपांसन, जो भी हमारे पेट के अंदर है वो फोर्सफुली बाहर आता है हमारे माउथ के थ्रू। क्यों होता है ये? इरिटेशन, किसी चिड़चिड़ेपन की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन, पेट में कोई इन्फेक्शन है उसकी वजह से होता है, या फिर बहुत अलग अलग कोई भी कारण हो सकता है। इटियोलॉजी देखते हैं, इसकी इटियोलॉजी क्या है, मतलब क्या इसके कारण है। पहला है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉज। अब हमारे गैस मतलब पेट के बारे में, पेट से रिलेटेड कौन कौन से कारण है। फूड पॉइजनिंग, अगर हमने फूड पॉइजनिंग हो गया, अगर हमने कुछ खा लिया, अगर खाने में कुछ जहरीला चीज़ है तो उसकी वजह से हो सकता है। पायलोरिक स्टेनोसिस, पायलोरिक मतलब जो पेट जहाँ से शुरू होता है और जहाँ पे ख़त्म होता है, और दोनों के बीच में क्या एक पिंचर सा लगा हुआ है, जिससे मतलब पेट को बंद करने के लिए वो है। जैसे कुछ भी खाए, इसोफेगस से जब पेट में जाता है तो फिर वापस ना आए। इसोफेगस से स्टमक के बीच में एक लॉक जैसा है, गेट जैसा है, जो स्टमक में एक बार चला गया तो वापस ना आए, उसके लिए गेट जैसा है। तो उसमें अगर कोई डिफेक्ट हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी वजह से हो सकता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, या पेट में कोई ऐसी चीज़ें है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ रुकावट है उसमें, तो खाना जा नहीं रहा है, तो उसकी वजह से भी बाहर आ सकता है। तो सेकेंड एटियोलॉजी है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब कौन कौन से इन्फेक्शन उसमें हो जाता है, कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई किसी टाइप से इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से। तो पहला है URI, अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन। जो ये रिस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम में कोई इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से। UTI, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो गया, किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से भी हो सकता है। देन मेनिंजाइटिस, या सर में कुछ ऐसा हो गया जो, जैसे हम जानते हैं जो ये उल्टी है, वोमिटिंग है, ये कौन करता है कंट्रोल? ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा एक सेप का होता है जो हमारे पीछे यहाँ पर, तो वो मतलब ये वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। तो यह मेनिंजाइटिस हो गया है, मतलब जो मेनिंजिस लेयर है या स्पाइनल की जो लेयर है, आउटर कवरिंग है, उसमें कोई मेनिंजाइटिस हो गया है, उसकी वजह से होता है। देन सीएनएस कॉज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉज। अब उसमें क्या हो गया? हेडेक। जैसे पहला ये हेड इंजरी, हेड इंजरी हो गई, किसी का हेडेक हो रहा है, हेड इंजरी हो गई है, उसकी वजह से हो सकता है। राइज इंटरक्रेनियल प्रेशर, या जो इंटरक्रेनियल है, हमारे 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, उसमें प्रेशर क्रिएट हो गया, उसकी वजह से वोमिटिंग होती है। देन फोर्थ है मेटाबॉलिक कॉजेस। उसमें है डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी है, या डायबिटिक है, या केटो एसिडोसिस है, डायबिटिक भी एक बीमारी है। फिर अदर है ड्रग रिएक्शन, ऐसे कुछ दवाइयाँ हमने खा ली जिसकी वजह से उल्टियाँ हो रही है, या ओवर फूडिंग, या बहुत ही ज़्यादा फीडिंग ज़्यादा कर ली, या खाना खा लिया पूरा यहाँ इसोफेगस तक भर भर के, फिर उसकी वजह से वोमिटिंग होती है। तो ये सब थे हमारे एटियोलॉजीज। अब देखिए क्लासिफिकेशन, दो जो भी ये वोमिटिंग की उल्टी है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या क्या है। फर्स्ट है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मीन्स सीन इन पायलोरिक, जो मैंने बताया था कि इसोफेगस और स्टमक के बीच में पायलोरिक जो गेट है उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से हो सकता है। देन बिलियस मीन्स इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर पेट में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे खाना नीचे नहीं जा रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। नॉन बिलियस मतलब कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या इन्फेक्शन नहीं है, इसमें इन्फेक्शन हो गया है, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब कि कोई फूड पॉइजनिंग हो गई है, इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से। देन है हेमेटोमेसिस, मतलब ब्लड इन वोमिटिंग, वोमिटिंग में क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है। तो ये थे उसके टाइप्स। उसके बाद है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन एंड सिम्टम उसे कहते हैं हम। तो फर्स्ट है नोजिया। नोजिया मीन्स चक्कर आना, जैसे कुछ फील होता है कि नोजिया, हाँ मुझे अजीब अजीब सा फील हो रहा है, उल्टी हो जाएगी। फिर उसके बाद है एब्डोमिनल पेन, ये पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है, उसकी वजह से। फीवर है, बुखार है, डायरिया है, ड्राई माउथ, मुंह पूरा सूखा सूखा सा है, लेथार्जी या थका थका फील होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के हम इस तरह से पहचान सकते हैं।
इन्वेस्टिगेशन, आप कैसे मतलब पता तो चल गया कि हाँ इसे वोमिटिंग हो रही है, वोमिटिंग है, तो अब क्या क्या करना पड़ेगा? सीबीसी करना पड़ेगा, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, सॉरी, देन स्टूल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, यूरिन टेस्ट करना पड़ेगा और अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा कि पेट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। मैनेजमेंट, अब वोमिटिंग हो रही है तो मैनेज कैसे करें? नींबू नींबू चटाते हो सब, तो देखते हैं डिहाइड्रेशन, जो डिहाइड्रेशन हो गया है, शरीर में उल्टी हो के शरीर में पानी की कमी हो गई है, उसके लिए ओआरएस देंगे। मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट, इनटेक कितना पानी पी रहे हैं, कितना आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे। मॉनिटर वेट मतलब जो वेट है उसका मॉनिटर करेंगे कि वजन घटा है बढ़ा है। एजुकेट मदर, ओआरएस, हैंड हाइजीन, और मम्मा को क्या करेंगे? एजुकेट करेंगे अबाउट द ओआरएस एंड हैंड हाइजीन। कॉम्प्लिकेशन, अभी वोमिटिंग वजह से कौन कौन सी और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? फर्स्ट है सीवियर डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग हो रही है, शरीर का पूरा पानी निकल रहा है, तो क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वो सीवियर टाइप का डिहाइड्रेशन। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और शॉक भी हो सकता है, या इलेक्ट्रोलाइट जो भी है हमारे शरीर में उसके इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो होप आशा करता हूँ आपको ये वोमिटिंग जो है समझ में आ गई कि उल्टी होती क्या है। सो दोस्तों, थैंक यू, आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।